हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा हमारी पाठ्य पुस्तक के शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्य चर्चा में जैन परंपराएं, जैन दर्शन के व्रत और जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, इनका वर्णन किया और समझा। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। जैन दर्शन के मुख्यतः 5 उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें अहिंसा सर्वोपरि है। जैन ग्रंथ विशेषतः आगमों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वह आध्यात्मिक विकास के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आत्मोत्कर्ष के लिए जीवाजीव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और आत्मकल्याण की और प्रवृत्त होना ही शिक्षा है। जैन साहित्य एवं दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। मूलतः इसके 5 उद्देश्य है, जिनमें पहला है जियो और जीने दो की भावना का विकास। भगवान पार्श्वनाथ एवं महावीर दोनों ने ही अहिंसा व्रत के पालन पर अत्यधिक बल दिया। जैन दर्शन के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन वचन कर्म तीनों प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि मन तथा वचन से सोचना और बोलना भी जैन दर्शन के अनुसार हिंसा ही है। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अहिंसा है, जिसका विकास विद्यार्थी जीवन से ही प्रत्येक बालक में करना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अतः जैन धर्म के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अहिंसा अर्थात जियो और जीने दो की भावना का विकास है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है नैतिकता के विकास पर बल। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा के माध्यम से बालक को उच्च नैतिकता के विकास की शिक्षा देना चाहिए। भगवान महावीर ने गृहस्थ को पंचमहाव्रत अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर दिया। पंचमहाव्रत के साथ साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र अर्थात त्रिरत्न पालन की भी शिक्षा दी। पंचमहाव्रत एवं त्रिरत्न के पालन से व्यक्ति का उच्च नैतिक विकास संभव है। मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ में तो प्रारंभ में ही बताया गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है अर्थात रास्ता है। अतः जैन दर्शन व्रत, तप और योग के माध्यम से उच्च नैतिकता के विकास की शिक्षा देता है। इसके अगले क्रम में तीसरा पॉइंट है जीवन में कर्म की प्रधानता पर बल देना। जैन दर्शन ईश्वर के प्रति अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर संसार का कर्ता नहीं है। जीव अपने कर्म के अनुसार कर्ता एवं भोक्ता दोनों ही हैं। अतः जैन दर्शन सत्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। सुकर्मों के माध्यम से ही जीव जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है तथा आवागमन के बंधन से मुक्त प्राप्त कर सकता है। कर्मफल जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है और कर्मानुसार ही उसकी गति होती है। जैसा कि एक कवि ने लिखा है, करनी करे तो क्या डरे, करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए।
अर्थात यह जीव जैसा करेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। महाकवि तुलसी ने भी इसी प्रकार कर्म की पुष्टि की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तिहि फल चाखा। अतः बालक में कर्म की प्रधानता जागृत करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि वह पाप कर्म से बच सके और सुकर्म करने की ओर प्रेरित हो सके। इसी क्रम में चौथा पॉइंट है कठोर जीवन यापन पर बल। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कठोर जीवन यापन की शिक्षा देना है। जैन दर्शन मोक्ष प्राप्ति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बतलाता है। मोक्ष की प्राप्ति कठिन तप, व्रत, उपवास एवं संयमित जीवन यापन से ही संभव है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्त अर्थात बंधहीन, अर्थात बंधन हित। यह जीवन बंधनहीन तभी हो सकता है जब इसे भूख, प्यास, निद्रा, मैथुन, भय आदि न सताए। इनसे छुटकारा कठोर, नियमित एवं संयमित जीवन निर्वाह द्वारा ही संभव है। अतः बालक को कठोर जीवन यापन की शिक्षा देना ही जैन धर्म एवं जैन दर्शन का उद्देश्य है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करना या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास द्वारा ही संभव है। ज्ञान के द्वारा ही सत असत, आत्मा अंतरात्मा का अंतर पहचाना जा सकता है। सच्चा एवं सात्विक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के द्वारा ही दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट दिखलाई देता है। सम्यक ज्ञान व्यक्तित्व का एकांकीय विकास है। व्यक्तित्व का समग्र विकास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों के समान के रूप में विकसित होने पर ही संभव है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास हेतु त्रिरत्न के माध्यम से बालक की अंतर्निहित क्षमताएं एवं शक्तियों का विकास करना चाहिए, ताकि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। अर्थात बालक स्वहित के साथ साथ परहित व समिष्ट हित की ओर जागरूक हो। समिष्ट हित की भावना जागृत होने के पश्चात ही व्यक्ति अपने प्राय का भेद भूल जाता है और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकसित रूप सामने आ जाता है। इसी क्रम में शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी बताया गया है और उससे पहले हम शिक्षण विधियों को क्लियर करेंगे। जैन दर्शन में मुख्यतः 5 शिक्षण विधियों का वर्णन किया है, जिनमें पहला है वाचना, दूसरा प्रच्छन्ना, तीसरा परिमहता, चौथा अनुप्रेक्षा, 5वां धर्मकथा। वाचना का अर्थ है स्वाध्याय, मतलब अपना अध्ययन स्वयं करना, स्वयं पढ़ना और स्वयं बोलना। प्रच्छन्ना का अर्थ है पूछना। परिमहता का अर्थ है किसी अध्ययन का बार बार पुनरावृत्ति करना। अनुप्रेक्षा का अर्थ है चिंतन व मनन। धर्म कथा का अर्थ है प्रवचन या व्याख्यान। वाचना का शब्द शाब्दिक अर्थ है वाचन करना, अर्थात साहित्य का स्वयं वाचन करना या पढ़ना। स्वयं वाचन या पढ़ने से स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। अतः लिखा है स्वाध्याय परम तपः, अर्थात स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। दूसरा पॉइंट है प्रच्छन्ना। प्रच्छन्ना पाली भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण होता है पूछना। पूछना का तात्पर्य
प्रश्न करना या वार्तालाप द्वारा प्रश्नों का समाधान करना है। इसके माध्यम से शिष्य गुरु के प्रश्न करता है। वार्तालाप या प्रश्नोत्तरी का शिक्षा के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है परिमहता। परिमहता का तात्पर्य पुनरावृत्ति से है, अर्थात पठित विषय वस्तु को पुनरावृत्ति के माध्यम से याद करना ही परिमहता कहलाती है। प्राचीन भारतीय कहावत है, विद्या कंठ पैसा गंड, अर्थात जो कंठस्थ हो वही विद्या है। इसी क्रम में चौथा पॉइंट है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का आशय अर्थात चिंतन या मनन है। पठित विषय वस्तु का चिंतन व मनन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा से ही ज्ञान स्थायी होता है और इसके माध्यम से ही पठित वस्तु की उपयोगिता आदि का विचार किया जा सकता है। अनुप्रेक्षा से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति संभव है। और अंतिम पॉइंट है धर्मकथा। धर्मकथा से आशय प्रवचन या व्याख्यान विधि से है। शिष्य पठित विषय वस्तु को श्रद्धालु जनों को धर्मकथा के रूप में सुनाते थे, ताकि वे भी सत्य साहित्य के श्रवण से अपने पाप कर्मों के निवारण हेतु ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। धर्मकथा का सहारा जन समुदाय को शिक्षित करने हेतु किया जाता है। वर्तमान युग में भी साधु संत जन समुदाय को प्रवचन देने के लिए इसी व्याख्यान विधि का सहारा लेते थे। आज हमने पढ़ा शिक्षा के उद्देश्य, जिनमें पहला पॉइंट था जियो और जीने दो की भावना का विकास करना। दूसरा पॉइंट है जियो और जीने दो की भावना का विकास करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नैतिकता के विकास पर बल देना। तीसरा पॉइंट है जीवन में कर्म की प्रधानता पर बल देना। चौथा पॉइंट है कठोर जीवन यापन पर बल। और पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। फिर हमने पढ़ा शिक्षण विधियाँ। जैन दर्शन में 5 मुख्य शिक्षण विधियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें पहला है वाचना, प्रच्छन्ना, परिमहता, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा। और अंत में मैं आपको ये बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में आप हमेशा अपना नाम और पिताजी का नाम अवश्य डालें, ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज की जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।